हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले चने की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी जो कि बहुत इजी है और बहुत इजीली ये बन करके तैयार हो जाती है। तो पहले आप काले चने को ओवरनाइट सोक कर दें, और अगर आप सोक करना भूल गए हैं तो आप इसे 2 से 4 घंटा गर्म पानी में सोक कर दें। उससे भी चने अच्छे से सोक हो जाते हैं। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी, चावल या पूड़ी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत लाजवाब लगती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी, काले चने की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 काली इलायची, 1 तेज़पत्ता और 8 से 10 काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम एक सूती के कपड़े में पोटली बना करके फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है सूती का कपड़ा, और इसके सेंटर में हम डालेंगे गरम मसाला जो हमने लिया है, और फिर इसे इस तरह से चारों कोनों को पकड़ के हम इसे बांध देंगे ताकि ये एक पोटली के जैसा बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे पोटली के जैसा बना लिया है। इसी के साथ हमने लिया है एक प्रेशर कुकर, और साथ में इसके अंदर डाला है चना। तो चना मैंने 1 कप भिगा करके लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी पोटली जो हमने गरम मसालों की बना करके रखी है, और साथ ही में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। तो अब हम चलते हैं इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो 1 विजिल आने तक हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, और 1 विजिल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को 5 मिनट के लिए लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम अपने चने को कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चना हमारा कुक हो गया है। ये वही गरम मसाला है जो हमने पोटली के अंदर डाला था, तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है एक मिक्सी का जार, और उसके अंदर ऐड किया 6 से 7 लहसुन की कली और 3 हरी मिर्च, और साथ ही में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून उबले हुए चने, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लेंगे एक पैन गर्म होते ही हमने इसके अंदर ऐड किया 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो गया साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को क्रैकल होने का वेट करेंगे। और जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़ीरा क्रैकल हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। आप चाहें तो इसे स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे चॉप कर लिया है, और इसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को 2 से 4 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज को गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें इसे बस इतना ही फ्राई करना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाए। तो फ्रेंड्स, प्याज को यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना पिसा हुआ वो पेस्ट जो हमने बना करके तैयार किया था। इसे हम इसी पॉइंट में इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मसालों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिएगा। जो मसाला आपके जार में बच जाए तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी आप उसे यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, और साथ ही में मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन मसालों को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने 2 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाला, तो साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। तो नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि चने में भी हमने नमक का यूज़ किया है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले और टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैंने मसाले के साथ टमाटर को भी अच्छे से कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं, और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप मसालों को जब भी 4 से 5 मिनट के लिए कुक करें तो बीच बीच में उसे स्टर ज़रूर करें, नहीं तो आपके मसाले जो है वो नीचे से चिपक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें बार बार स्टर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मसालों को मैंने फिर से 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने चने। तो चने को मैंने पानी के साथ इसके अंदर ऐड किया है, और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम पे इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो इसे आप अपने हाथों पे अच्छे से रब करके और फिर इसके अंदर ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही डाला है, और इन सारी चीज़ों को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए कटा हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सारे मसाले का फ्लेवर हमारे चने में अच्छे से आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं चने को कुक होते हुए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक स्पेशल तड़का। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबलस्पून घी, इसे हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च और 1 इंच का जूलियन कटा जिंजर। इन सारी चीज़ों को अपने घी के अंदर ऐड करेंगे बस 5 सेकंड के लिए और फिर हम इसे चने के अंदर डाल देंगे। तो ये बहुत स्पेशल तड़का है, आप इसे ज़रूर लगाइएगा, इससे आपके चने का फ्लेवर दुगना हो जाएगा। और इस चने को जब आप सर्व करेंगे तो घर के हर मेंबर को ये चने की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग है और बहुत लाजवाब बन के तैयार होती है। तो चलिए अब इसे एक सर्विंग प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।